ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको बताया था, सुनाया था कि बाबा बच्चे को लेके, जो कि निर्जीव सा प्रतीत हो रहा है, उसको लेकर भागे भागे जा रहे हैं, आगे आगे और पीछे पीछे। जो कि बताया था आपको पिछले भाग में, रुक्मणी जी के पिता, माता, भाई, भाभी, वो बच्चा असल में रुक्मणी जी के भाई का, यानी कि कुलकर्णी का साले का बेटी थी, जो पैदा हुई थी। उसको लेकर बाबा आगे आगे भागे हुए जा रहे हैं और जाकर रुकते हैं कुलकर्णी वाले के सामने। कुलकर्णी है नहीं घर में, इसलिए रुक्मणी जी देखती हैं, अरे साईं द्वार पर खड़े हैं। वो तुरंत आती हैं, बाबा का बच्चा रुक्मणी जी की गोद में दे देते हैं। रुक्मणी जी की गोद में जाने के बाद बच्चा रोना चालू कर देता है। जैसा कि बाबा ने कहा था कि इसके अंदर अगर कोई जान डाल सकता है तो एक ही शख्स है, मेरे बस का तो है नहीं। इसलिए बाबा ने रुक्मणी जी की गोद में बच्चा दे दिया। बाकी सब घर वालों को, जो लोग साथ में थे, पाटिल जी, बाईजामा, उनके माता पिता, सबको बाहर साइड में रोक दिया। बच्चा रोने लगा तो रुक्मणी जी पूछने लगी, साईं किसका बच्चा है ये? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई अपनापन हो इस बच्चे से, अपना लगाव। इतने में उनका भाई, गणेश नाम था उसका, वो चिल्लाकर बोला, ताई मेरा बच्चा है ये। उसे देख के वो चौंकी, वो नजदीक आ गया। कुलकर्णी बाहर गए हुए थे, इतने में पता लगा जी उनकी घोड़ा गाड़ी आके द्वार पर रुकी। फिर क्या था, कुलकर्णी महाराज तो फट पड़े, बेशर्मो और ये और वो, इस तरह से 36 बात, शर्म नहीं आती कि चुपचाप निकल जाओ वरना अभी गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। हुआ ये था कि रुक्मणी जी के जो पिता थे, अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे, व्यापारी थे। उन्होंने ही कुलकर्णी को साहूकारगिरी सिखाई थी और शिरडी का मुखिया बनाने में शादी के बाद मदद की थी। उस समय केशव जो था 1 साल का था, तो सारा का सारा मतलब उन्होंने काम धंधा कुलकर्णी को उन्होंने ही सिखाया था। ग्राम प्रधान के जुम्मे कर वसूलना अंग्रेजों के टाइम में, इस तरह के कुछ कार्य थे, जिसका कर का भुगतान लगभग 3% होता था। कुलकर्णी ने खातों में हेराफेरी करके पब्लिक से 5% वसूल करना चालू कर दिया। अचानक रुक्मणी जी के पिता, जिन्होंने कुलकर्णी को सारा काम धंधा सिखाया था, वो खाते चेक करने बैठ गए। उन्होंने कुलकर्णी की चोरी पकड़ ली। उन्होंने कुलकर्णी की चोरी पकड़ ली तो जो था, कुलकर्णी महाराज भड़क उठे और ससुर जमाई में दोनों में कहा सुनी हो गई। नतीजा ये निकला कि कुलकर्णी ने उन्हें घर से निकाल जाने के लिए कहा।
और अपनी बेटी को भी ले जाओ। उन्होंने बेटी से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। रुक्मणी जी ने कि कुलकर्णी ने तुरंत कहा कि इसे साथ ले जाना है, शौक से ले जाओ, लेकिन मेरा बेटा नहीं जाएगा, मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा। रुक्मणी जी के पिता कहने लगे कि तू चिंता मत कर, मेरे साथ चल, और बेटा तो मैं कोर्ट में केस करके इससे वापस मंगवा दूंगा। लेकिन रुक्मणी जी ने समझदारी दिखाई। उन्होंने अपने पति का ही घर चुन के अपने माँ बाप से संबंध खत्म कर लिए। उनके पिता कह बैठे रुक्मणी जी के कि अगर तू इसका साथ दे रही है तो आज से तेरे साथ भी रिश्ता खत्म। तो ये कहानी थी जो कि कुलकर्णी जी खफा थे अपने ससुर सास से, सास ससुर उनसे खफा थे। अब साला सामने आया कि मेरे बच्चा है, तो साले को कुलकर्णी जी ने देख लिया। कुलकर्णी इतने में वहां रत्नाकर राव का जो असिस्टेंट था नंदलाल, वो आता है कि अरे जोशी जी आप यहाँ कैसे, इस तरह की बात। और वो जानता है कि हाँ जी गवर्नर के यहाँ कुलकर्णी का साला जॉब करता है, एक तरह से गवर्नर का असिस्टेंट के पद पर। खैर ये लोग तो सब चले गए बाबा के पास। बाबा के साथ साथ ये लोग सब द्वारका माई पहुंच गए, बाबा का शुक्रिया वगैरह अदा करने लगे। लेकिन नंदलाल ने जानता था कि ऐसे ऐसे गणेश जो है गवर्नर का असिस्टेंट है। उसने जाके रत्नाकर राव को बताया कि ऐसे ऐसे जोशी जी यहाँ पर गवर्नर के असिस्टेंट जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और कुलकर्णी से ऐसे ऐसे जो है कहासुनी मन मुटाव चल रहा है। रत्नाकर राव ने सीधे कुलकर्णी को बुलावा भेज दिया। कुलकर्णी को सीधे सीधे शब्दों में कहा, कुलकर्णी क्यों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो? तुम्हारा साला ऐसे पद पे है कि अगर वो चाहे तो तुमसे शिरडी की भी प्रधानी छीन ले, कि बैठे रह जाओगे भिखारी बने हुए कि गवर्नर साहब उसकी सुनते हैं। तब कुलकर्णी की समझ में आया। खैर रत्नाकर राव ने एक अच्छा काम किया, कुलकर्णी को समझा बुझाकर घर भेजा कि सोचो कि अकड़ में कुछ नहीं रखा, माफी मांगने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता निकालो जो कि तुम्हारा वापस समझौता हो जाए। कुलकर्णी जी भी समझ में आया। इधर द्वारका माई में सभी घर वाले, जोशी जी, उनका पूरा परिवार बाबा से कहने लगे, साईं अब हमें प्रस्थान करना होगा गांव के लिए, फिलहाल हम चाहते हैं इसका नामकरण भी आप ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाबा कहने लगे कि भाई बच्ची पैदा हुई शिरडी में, ये भी एक संयोग की बात है, तो मैं चाहता हूं कि इसका जसूटन भी आप यहीं करो, ना कि गांव ले जाकर। इतने में बाईजामा कहने लगी कि मैं भी यही चाहती हूं और आप जो सब लोग जो हैं इसका जसूटन मेरे घर पर मनाएं। बाबा ने कहा पूरी शिरडी को बाईजामा खबर जानी चाहिए, शिरडी का कोई भी शख्स रह ना जाए, समझ रही हो, कोई भी शख्स रह ना जाए खबर के लिए। ठीक है साईं, बाईजामा समझ गई कि साईं क्या कहना चाह रहे हैं। बाईजामा ने पूरी शिरडी में खबर भिजवा दी। अब न्योता कुलकर्णी सरकार के यहाँ भी गया, क्योंकि बाबा ने जोर देके जो कहा था वो केवल इसीलिए कहा था कि पूरी शिरडी में
नौता जाना चाहिए। नौता पहुंचा तो कुलकर्णी की बहन जो थी, कुलकर्णी अपनी सोच में पड़ा हुआ था कि कैसे करें, क्या करें, कैसे समझौते की बात करें। लेकिन कुलकर्णी की बहन आपस में बाहर हुई जा रही थी कि देखो दादा बेशरम है और नौता भेज दिया और यह है वो है। कुलकर्णी सुनता रहा। उसके बाद उसने पत्नी को आवाज दी, रुक्मणी यहाँ आओ। अब बेचारी डरी सहमी सी आई कि कहीं कुछ कह आदेश न दागने वाले हों। कुलकर्णी ने कहा, ऐसा है तुम्हारे परिवार वाले जसूटन मना रहे हैं, आखिर तुम बुआ हो, जाओ केशव को भी साथ ले जाओ और कुछ सोने का बच्चे के गले में डालने के लिए सामान लेते जाना, आखिर तुम बुआ हो, नामकरण तो इन्हें करना है। रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न, केशव को तैयार किया, पहुंच गई पाटिल जी के घर। तो दोस्तों बड़े ही हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है, बच्चे का नामकरण होने वाला है। कथा को यही विराम दे रहे हैं। बाबा ने रुक्मणी जी और उनके परिवार को दोबारा से 8 साल के बाद एक करा दिया। अब आगे की कथा कल फिर लेकर हाजिर